राधे राधे मित्रों। आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया पे सुनी जाने वाली श्री कृष्ण के मुंडन संस्कार की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। प्राचीन काल में ब्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गोचारण ही था। इसीलिए व्यवसाय से संबंधित कुछ सामाजिक नियम भी थे। जब तक बालक का मुंडन नहीं हो जाता था तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। बालक श्री कृष्ण रोज अपने परिवार के आस पड़ोस के सभी पुरुषों को और थोड़े अपने से बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता। मैया यशोदा उन्हें मना कर देती, तू अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी अपनी गायों को चराने जा रहे थे। तभी श्री कृष्ण की उन पे नज़र पड़ गई और लाला भी अड़ गए। दाऊ भैया जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े हैं और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ भैया का मुंडन हो चुका है, इसीलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन अभी नहीं हुआ है, इसीलिए तुम नहीं जा सकते। मैया ने लाला को समझाया कि जब तुम्हारा भी मुंडन हो जाएगा तब तुम भी गाय चराने जा सकते हो। अब लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटें रखें या फिर गाय चराने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटें तो फिर से उग जाएगी, पर जो गाय चराने का आनंद है वो फिर मुझे कभी नहीं मिलेगा। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा लाला की बातों पे हंस पड़े और उन्होंने बोला, ऐसे कैसे करा दे मुंडन, हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन होगा, तब लाला के केश जाएंगे। लाला ने कहा, आपको जो करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसीलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में नोते बांटे गए। हर्ष उल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज हुई और बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाओगे। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे दाऊ भैया के साथ गाय चराने भेज दिया करूँगी। लाला भी अड़ गए, ऐसे थोड़ी होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन करवाया है, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को नहीं काटने देता। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज ही और अभी ही गाय चराने जाऊंगा। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ अकेले तो नहीं भेज सकती। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी बंसी कलेवे की पोटली लेकर निकले। साथ में एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर हुर कर घेर कर वो अपने मन में बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर मैं भी बड़ा हो गया। बैसाख माह की गर्मी थी और ब्रज में गर्मी भी अधिक पड़ती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। कैसे वो अपने बाबा को बोलते कि मैं थक गया हूँ, अब हम घर चलते हैं। वो ये बात अपने मन में ही दबाकर बैठ गए। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ जाती और लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वह भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई।
गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसीलिए लाला पसीना पसीना हो रहे थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा, आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम कुछ देर में इसे घर छोड़ देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक श्री कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से श्री कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में शीतल शरबत तैयार किया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक पिलाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झेलने लगी। ये सब सुख पाकर लाला को नींद आने लगी। ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं पंखा झेलती रहीं। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें मैया के पास छोड़ आई। लाला ने अब गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गोचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाला कहा जाने लगा। मित्रों, ये कथा यही पूर्ण होती है। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।